do I feel the presence of God all the time? हर वक्त मैं उसकी उपस्थिति में कैसे रह सकता हूं, कैसे महसूस कर सकता हूं, कैसे ठहर सकता हूं, कैसे चल सकता हूं? That is a question. एक सवाल। अपने आप से सवाल कीजिए, How do I feel His presence? मैं उसकी उपस्थिति को कैसे महसूस करूं? एक ऐसा ईश्वर है जो अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। एक ऐसा परमेश्वर जिस बात का एहसास कराता है कि वो हमारे साथ है। न सिर्फ वचनों तक सीमित रखता है अपनी उपस्थिति को, पर हमें एहसास कराता है। बाइबल कहती है मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 एंड 20, मत्ती 18 19 और 20 पद में, मैं फिर तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। हालेलुया। जब दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां हाजिर होता हूं। If you read the book of Mark chapter 16 and verse 9 and 10, वहां लिखा है कि चेले प्रचार करते गए और यीशु उन वचनों को अपने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा दृढ़ करता चला गया। प्रभु यीशु मसीह के वचन खोखले नहीं है, but his word is filled with life, and you can feel the presence of God in every single word of Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 4 verse 20, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 पद में लिखा है, For the kingdom of God is not in word but in power. परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, मगर परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। How do you feel His power? When you will go through His presence. My beloved brother sister, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूं। मैं उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में देख सकता हूं। If you really understand the Matthew chapter 18 and verse 19 and 20, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे एक मन के हों, should be a one mind and one thoughts with Jesus. पृथ्वी पे दो या तीन या बहुत कुछ मांगे, मुझसे प्रार्थना करें, मुझसे विनती करें, मुझसे निवेदन करें, मुझसे बातें करें, पर अगर वो एक मन के साथ ये करें, एक चित्त के साथ ये करें, then what will happen? वो बात मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए पूरी हो जाएगी। न सिर्फ प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा, but the best part is कि जब दो या तीन मेरे नाम से एक मन और एक चित्त के साथ इकट्ठे होते हैं, मैं खुद उनके बीच में हाजिर हो जाता हूं। I'll bless those with my presence, those who are seeking my face with diligent heart. In unity and in love and care for one another, we can feel the presence of God when we come together for prayer, worship and for the work of the Lord. एकता में और एक दूसरे के लिए प्रेम और देखभाल में हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं जब हम प्रार्थना या ईश्वर के कार्य के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। How do I feel the presence of God? मैं परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे महसूस कर सकता हूं? मैं कैसे उसमें स्थिर रह सकता हूं? मैं कैसे उसमें ठहर सकता हूं? मैं कैसे उसमें बने रह सकता हूं? यदि दो जन या तीन या बहुत एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करें,
should be a one mind and one thought with Jesus. एक मन होकर when you talk to Jesus. एक मन होकर when you worship for Jesus. एक मन होकर when you seek his faith with your diligent heart. There you find the presence of God. And this is the address. In unity, in love and care for one another. एकता में एक दूसरे के लिए प्यार और देखभाल का स्वभाव रखकर हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम प्रार्थना करें या ईश्वर के लिए कोई काम करें, यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज अनेक प्रार्थनाएं सभाएं होती हैं, लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बट विदाउट यूनिटी, विदाउट लव, without caring hard to one another, and they are dreaming that they are living in the presence of God. आज लोग एकता में नहीं जीते, प्रेम में नहीं रहते, एक दूसरे की देखभाल का ख्याल उनके अंदर नहीं होता, और ऐसी स्थिति में वो ईश्वर को पुकारते हैं, वो आराधना करते हैं, पर वो परमेश्वर की सच उपस्थिति को हासिल नहीं कर सकते। बाइबल says, in his presence there is a fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Our God loves unity. हमारा परमेश्वर एकता को पसंद करता है। परमेश्वर मेल मिलाप को पसंद करता है। जैसे कि मैंने सुबह मॉर्निंग में कहा, मैथ्यू चैप्टर 5, धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, वही परमेश्वर के पुत्र या पुत्री कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस प्रकार का स्वभाव आपके अंदर है, यू लव यूनिटी, यू लव केयर, यू लव कंपैशन, आप एकता में विश्वास रखते हैं, एकता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, आप एक दूसरे के लिए प्रेम और देखभाल रखने की चाहत रखते हैं, ऐसी उपस्थिति में आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। अगर आपके मन में नफरत है, हेट्रेड है, जलन है, रिवेंज है, बदले की भावना है, और आप प्रार्थना के लिए आ रहे हैं, या बाइबल पढ़ रहे हैं, या प्रार्थना करा रहे हैं, nothing will happen. In his presence there is life. उसकी उपस्थिति में जीवन है, and the same time in his presence there is a joy. Joy means there is no sorrow at all. आनंद मतलब कि वहां पर बिल्कुल भी कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं, कोई आंसू नहीं है। John 16:20, your sorrow will turn into joy. तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। But how do you feel these such blessings? जब आप अपने अंदर यूनिटी के स्वभाव को लेकर चलते, आप बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने का प्रयास करते हैं। आप कुछ तोड़ने का नहीं परंतु संवारने का काम करते हैं। Look at the life of Jesus and his nature. बाइबल कहती है वो टिमाती बत्ती को बुझने नहीं देता। परमेश्वर आशाहीन लोगों में आशा फूंकता है। वो लोगों के अर्थहीन जीवन को अर्थ के साथ प्रस्तुत करता है। वो जो मानो कुछ भी नहीं, उन्हें कुछ होने का एहसास कराता है। Because he loves unity. He loves love and care. और जो उसके मन के साथ इस रीति से जुड़े होते हैं, I mean, you love what God loves and you hate what God hates. And you can feel his presence. तब आप उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में वो सबकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा। वहां पर आंसू नहीं होंगे। बाइबल कहती है हमारे सारे दुख हमसे दूर कर दिए जाएंगे, लेकिन उसकी उपस्थिति में इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रहता। The joy of the Lord will be your personal joy in your heart, in your life. प्रभु का आनंद आपका व्यक्तिगत हो जाएगा। Anytime you can feel this joy through his presence. एकता में
एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए क्षमा, एक दूसरे की देखभाल, ये स्वभाव हमें ईश्वर की उपस्थिति को पाने में सहायता करता है। बट नफरत, जलन, रिवेंज, मनमुटाव, इस प्रकार के स्वभाव में आप कितना ही प्रार्थना करें, प्रार्थना कराएं, nothing will happen. You will be confused all the time. ऐसे अनेक लोग हैं जो इतनी विनती प्रार्थना करते हैं, पर वो अपने हृदय को नहीं बदलते, अपने मन को नहीं बदलते। और ऐसे ही वो लोग हैं जो कहते हैं There is no God at all. हमने इतनी विनतियां की, हमने इतनी प्रार्थनाएं की, हमने इतनी आराधनाएं की, we never feel such is a real presence of God. What happened the way of Emmaus? Emmaus के मार्ग में क्या हुआ था? लूका 24 अध्याय 13 से 15 and then 30 से 32. The book of Luke chapter 24 and verses from 13 to 15 and then 30 to 32. देखो, उसी दिन उनमें से 2 जन एम्माउस नाम के गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। वो क्या बातें कर रहे थे? वो क्या बातें कर रहे थे? वो इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे। They were talking about Jesus crucifixion. वो यीशु मसीह के जीवन को डिस्कस कर रहे थे। वो वचन में और कर्म में एक सामर्थ्य आवश्यकता था। They were talking like this. He was full of love and life and compassion. They were talking like this. वो यीशु के जीवन से संबंधित बातें कर रहे थे। वो यीशु के अंदर के स्वभाव की बातें कर रहे थे। वो यीशु की शिक्षा को लेकर बातें कर रहे थे। वो यीशु मसीह के चमत्कारों को लेकर बात कर रहे थे। यीशु मसीह से जो जीवन का सोता बहता था, वो उन सब बातों पे मनन चिंतन करते हुए अपने मार्ग पे चल रहे थे। लोग संसार की खोखली बातों पे मनन करते हैं, बुराई की बातों पे मनन करते हैं, इसलिए वो अपने जीवन में तनाव और अशांत जीवन को महसूस करते हैं। पर ये 2 मनुष्य एम्माउस के मार्ग पे चलते हुए they were talking about Jesus Christ, about his crucifixion. क्रूस पर उसने क्या किया? उसने खून बहाया, उसने कोड़े खाए, हमारे लिए प्रार्थनाएं की, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दे। उसकी शिक्षाओं पे मनन कर रहे थे। How much he was full with love and compassion for the people. और उनके दिल टूटे हुए थे। Why Jesus died? हम आगे बढ़ते, लेकिन हमें उससे आशा थी। We had a hope in him, but he died on the cross. Why it happened? Who are you? They were talking about the Lord Jesus Christ. एकता में, मेल मिलाप में, प्रेम में, करुणा में, एक दूसरे का ख्याल और देखभाल के स्वभाव में वो यीशु मसीह के विषय में बातें कर रहे थे। और ये वो मोमेंट था जैसे कि वो यीशु की बातों को लेकर वर्णन कर रहे थे। जब प्रभु आपके निकट होते हैं, आपके पास होते हैं, you will feel his presence through joy. It doesn't matter you're facing problems and temptations and so on. चाहे आप कितने दुख से होके जा रहे हो, कितना पीड़ा से होके जा रहे हो, ये 2 लोग दिल टूटे हुए थे इनके। Even though they were talking about Jesus, वो मार्ग पे चल रहे थे, but they are talking about Jesus, continue to talking about Jesus. वो मनन कर रहे थे, वो चिंतन कर रहे थे यीशु की शिक्षाओं पर, उसकी बातों पर, उसकी सेवकाई पर, उसके क्रूस पर, उसके खून पर। यीशु का बलिदान एकता दिखाता है। यीशु का जीवन एकता दिखाता है, दया दिखाता है, करुणा दिखाता है, एक दूसरे का ख्याल रखना सिखाता है। And the nature of Christ is, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। और ये 2 लोग उसके प्रेम, उसकी करुणा की चर्चा कर रहे थे। और ऐसे ही मोमेंट में जीसस उनके साथ हो गया। और जैसे जैसे वो यीशु के साथ आगे मनन चिंतन करते रहे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको भोजन के वक्त में रोटी तोड़ के दी। यानी कि प्रभु ने
उन्हें वो ग्रेस दिया कि अब वो इस मनन चिंतन का परिणाम देखें. So what they saw Jesus Christ. Hallelujah. आज आप जीवन के मार्ग पे चलते हुए, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के रास्ते पे चलते हुए, आप क्या मनन करते हैं? आप किन बातों पे चिंतन करते हैं? आप किन बातों को सोचते हैं? संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है. यह संसार बुराई से भरा हुआ है. हर एक नया दिन एक नई समस्या के साथ शुरू होता है. इस संसार में दुख, पीड़ा, कलेश, संदेह, घबराहट, कंफ्यूजन हर प्रकार से भरी हुई है. You can't feel the such joy and the presence of Jesus. अगर आप इस संसार और उनकी बातों पर मनन और चिंतन कर रहे हैं. आप अपनी बीमारियों पे ज्यादा चिंतन ना करें. आप अपने कर्जे पे ज्यादा चिंतन ना करें. आप संसारिक मुद्दों पे ज्यादा चिंतन ना करें. But we are here to meditate upon the Lord's word and His life. प्रभु इसी दुख और पीड़ा के कलेश से भरे हुए संसार में अपनी उपस्थिति को आपके जीवन में दिखा सकता है और फिर जीवन जीना आसान हो जाएगा. हालेलुया. प्रभु आपकी आंखें खोलेगा. He can share his joy through sadness. वो अपने आनंद को शोक के द्वारा दिखा सकता है. ईश्वर का कार्य बहुत डिफरेंट होता है. हम ऐसा सोचते हैं आनंद से आनंद आएगा, शांति से शांति आएगी, तसल्ली से तसल्ली आएगी. नो, God's work is very, very different. He can help you to experience joy through tears. वो आंसू के द्वारा आपको आनंद का एहसास करा सकता है. He can show you the way when there is no way at all. जहां कोई रास्ता नहीं है, वो वहीं पर आपको रास्ता दिखा सकता है. Dissatisfaction की स्थिति में he can help you to experience the satisfaction. चीजें, परिस्थितियां, हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो बदले या ना बदले, but in the midst of all you can feel his joy through his presence. Hallelujah. यही तो चमत्कार है. इस संसार में तुम्हें कलेश मिलता है, इस संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो. इसी कलेश और पीड़ा से भरे हुए संसार में you will have my presence, you will have my peace, you will have my joy. That is the work of the Lord. Hallelujah. मां बिस्तर पे पड़ी हुई थी. पिता की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके. As a maths teacher, इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहा था. और ये जवान युवक जो अपनी पढ़ाई में असफल, कहीं पर भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा था, वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा था. ऐसी परिस्थिति में पापा असफल हैं, मैं असफल हूं, गरीबी, बीमारी, लाचारी, हर चीज में उसको घेरा हुआ था. और उसने अपने निर्णय लिया कि वो अपने आप को वो सुसाइड कर लेगा. एट दैट वेरी मोमेंट उसके एक अंकल आए और उन्होंने उसे यीशु मसीह के बारे में बताया. The love and compassion of Jesus, the presence of Jesus in the midst of all sorrows and pain. इस जवान युवक ने सोचा, क्यों ना मरने से पहले एक बार इस यीशु को ट्राई कर लिया जाए. मैं दोबारा भी मरने आ सकता हूं, but first I'll try once this Jesus Christ. He came back to home. तो घर आया, अपने कमरे में गया और उसने घुटने टेके, उसने कहा, Jesus, my uncle says you are a good God. My uncle says you are full of love and compassion. Here I am, no joy in my heart. मेरी माँ बीमार है, मेरे पापा बीमार है, वो असफल है, मैं भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं. What should I do, Jesus? ऐसे जीवन को मैं कैसे जी पाऊंगा? No joy at all in my heart. Show my heart to me. मेरा दिल मुझ पे जाहिर कर, मेरा दिल मुझ पे जाहिर कर. At that very present moment, प्रभु ने उसका दिल उस पे जाहिर किया. And he began to saw his evil and the worldly and sinful life.
full 4 hours he cried for his sin. वो पूरे 4 घंटे अपने पापों के लिए रोता रहा. Jesus, I am sorry. Father, I am sorry. क्योंकि मैं करप्ट हूं, मेरा हार्ट करप्ट है, इसलिए मैं तेरी उपस्थिति को, तेरे आनंद को एहसास नहीं कर पा रहा. That's why there is no joy and life in my family. My heart is corrupted heart. पूरे 4 घंटे तक उसने पश्चाताप किया, वो रोता रहा, Lord forgive me, Lord forgive me. And after the 4 hours, great peace came into his heart. एक महान शांति उसके हृदय में आ गई, एक महान तसल्ली, सेटिस्फैक्शन उसके दिल में आ गया. पलक झपकते उसको ऐसा एहसास हुआ, एवरीथिंग इज ओके एंड ऑल राइट. हर चीज ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी पीड़ा नहीं है. ये जवान युवक कहता है, मेरे पिता अभी भी बड़ी मुश्किल से काम चला रहे थे, मैं अभी भी बेरोजगार था, बट इन द मिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड पेन आई वाज रिजॉइसिंग हिज जॉय. हालेलुया. मेरे अंदर से मृत्यु का ख्याल निकल गया था, मेरे अंदर से सारी इविल नेचर खत्म हो गए थे. I was rejoicing. I was rejoicing. मैं उसकी उपस्थिति से जी रहा था. मेरे जीवन में भी चमत्कार हुए नहीं थे, मैंने इस आनंद उपस्थिति के विषय में प्रचार करना शुरू कर दिया, और वो प्रचार करने वाला व्यक्ति आगे चलकर डॉक्टर टीचर्स द नगर में बदल गया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो ब्रदर सिस्टर, आप प्रभु की उपस्थिति को कैसे महसूस करोगे? आप प्रभु की उपस्थिति कैसे हासिल करोगे? यदि आप ऐसा सोचते हो कि सुख से सुख हासिल किया जा सकता है, शांति से शांति हासिल की जा सकती है, अगर आपको लगता है जब तक मेरे हालात ठीक नहीं होंगे आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति फील नहीं कर पाएंगे, यू आर डूइंग रॉन्ग. आप गलत कर रहे हो. Our God business is a heart to heart business. हृदय से हृदय का ये जीवन है, ये सेवा है. तकलीफें वहां हो सकती हैं, पीड़ा अभी भी आपके जिन में कोई कलेश हो सकता है, तकलीफें हो सकती, कुछ घटी हो सकती हैं, बट द न्यूज इज दिस, इन सब के बावजूद भी यू कैन हैव हिज प्रेजेंस, यू कैन हैव हिज जॉय. प्रभु, मेरे पांव में कांटा चुभा हुआ है एंड आई एम नॉट हैप्पी. मर्सी अपॉन मी, हील मी लॉर्ड. पौलुस कहता 3 बार मैंने विनती की, बट ही सेड टू मी, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. पॉल, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. वो कांटा, वो पीड़ा, तकलीफ, बीमारी जो भी थी, परमेश्वर ने उसको कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, पर कहा इन द मिस्ट ऑफ योर ऑल सॉरोज एंड पेन्स यू विल फील माय प्रेजेंस. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. दुख के समय में, पीड़ा के समय में, तकलीफ के समय में ही हम किसी के प्रेम भरे शब्द को समझ पाते हैं. ऐसे वक्त में जब कोई हमें गले लगाए, हमारी पीठ को थपथपाए, हमें तसल्ली दे, हम बड़े महान प्रेम के आनंद को स्वाद चखते हैं. और प्रभु चाहता है कि आपको वो अपने गहरे और गहरे और गहरे प्रेम का एहसास कराए. इसलिए आपको दुख और पीड़ा, कलेश से होकर जाना बहुत जरूरी है. आनंद से आनंद प्राप्त किया तो ये किस प्रकार का आनंद है खुदा का, बट दुख के बीच में मैंने आनंद प्राप्त किया. दैट इज द वर्क ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. बीमारी के स्थान पे मुझे ऐसा महसूस होता है, आई एम हील्ड बाय द पावर ऑफ जीसस. दैट इज द वर्क ऑफ द लॉर्ड. बट दिस विल हैपन जब आप एकता को पसंद करते हैं, जब आप मेल मिलाप को पसंद करते हैं, जब आप एक दूसरे की देखभाल करने का ख्याल रखते हैं. ऐसे स्वभाव के लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को रिवील करता है. वो 2 चेले एक मन एक चित्त होकर प्रभु की खोज कर रहे थे, एंड दे फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ जीसस. दिनकरन ने पश्चाताप किया और अपने आप को प्रभु से जोड़ा. उसी परिस्थितियों में he felt the presence of God Almighty.